दो बार दीदी मुख्यमंत्री रही, लेकिन इस बार दीदी को सत्ता से हटाने के लिए इस देश के पूंजीपति और इस देश के कुछ सामंती सोच वाले राजनीतिक लोग इनके पीछे लगे हुए। आज भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में कुछ लोकसभा की सीटें जीत जाने के बाद एक सपने देखने लग गया कि हम 10, 15, 20 सीट जीत जाएंगे, लोकसभा जीत गए तो पूरा बंगाल जीत। यही हाल हमारे झारखंड में भी हुआ था। 14 लोकसभा में 13 लोकसभा जीता था, लेकिन जब विधानसभा आया तो खदेड़ करके ही तो हम लोगों ने गुजरात दिया। यही काम इस बार आपको करना पड़ेगा। वो इसलिए करना पड़ेगा, गलती से एक बार आप लोगों ने गलती कर दी तो फिर आपका आंसू पोंछने वाला कोई नहीं रहेगा। आज जिस तरीके से इस देश के अंदर आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के ऊपर जो शोषण हो रहे हैं वो किसी से छुपा नहीं है। आज सबके हाथ में बड़े बड़े मोबाइल फोन है, सबके मोबाइल फोन में व्हाट्सएप है। कई व्हाट्सएप, फेसबुक आप लोग देखते हैं, कई न्यूज अखबारें पढ़ते हैं, किस तरीके से देश में बॉम्ब की घटनाएं बढ़ती हैं, किस तरीके से आदिवासी, दलित, पिछड़ों के ऊपर अत्याचार होते हैं, किसी से छुपा नहीं है। आप सूचना तंत्र खुली किताब की तरह, किसी की बातें दबाई नहीं जा सकती। आज इसीलिए आपको सजग और जागरूक करने के लिए आए हैं, क्योंकि जो लोग इस बार चुनाव मैदान में उतरे हैं वो लोग बहुत चालाक और चतुर किस्म का लोग। फूट डालो और राजनीति करो, ये फार्मूला पर इनका राजनीतिक हिसाब था। ये हिंदू मुस्लिम करने में तो भाई हो चुके। आज के दिन में हिंदू को हिंदू से, मुसलमानों को मुसलमानों से और आदिवासियों को आदिवासियों से लड़ा देता है। वो तो बात छोड़िए, घर घर में भाई भाई में झगड़ा करवा देता है, पति पत्नी में झगड़ा करवा देता है। ये राजनीतिक आकांक्षा को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, आदमी की जान भी ले सकता है। आज इसीलिए इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव होता है। चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है, ये एक ऐसा हथियार है जो बटन दबा करके आप लोग उस हथियार का उपयोग करते हैं। ये लाठी और ये हथियार दिखता नहीं है, सीधा असर कर जाता है। इस वजह से 27 तारीख को यहाँ वोटिंग होना है, पहला फेज। 8 फेज में चुनाव है यहाँ पर। हम पहली बार सुना कि देश में एक राज्य 8 फेज में होता है। देश में कई चुनाव नहीं है, 1-2 राज्य में सिर्फ चुनाव है, छोटा छोटा राज्य के अंदर चुनाव है। और देश में इतना बड़ा फौज है, फिर भी चुनाव 8 चरण। ये लोग नियम कानून चुनाव आयोग का भी ऐसे बनाते हैं जो उनके हिसाब से। लेकिन जब जब देश में कोई ऐसी मुसीबतें आती हैं तो देश की जनता ही हमेशा खड़ा होती है, तो अपने से निर्णय लेती है कि इस देश को दिशा क्या देगा। निर्णय आपको करना है 7 तारीख, 27 तारीख पहला फेज का चुनाव, ये 27 तारीख को यहाँ होना। ये सेकंड फेज है, सेकंड फेज 1 तारीख को। फर्स्ट फेज का 27 तारीख को चुनाव होना है और सेकंड फेज का 1 तारीख को चुनाव होना। और संयोग से हमारे प्रत्याशी का ईवीएम मशीन में भी 1 नंबर में चुनाव दिया। और
और मुझे लगता नहीं है जो खबर हम लोग खबर लेते रहते हैं लोगों के बीच से उनकी सोच को भागने का भी कोशिश करते हैं। पूरा देश का आरएसएस, पूरा देश का भारतीय जनता पार्टी की पूरी फौज बंगाल में घुसी हुई है। किसी को 1 महीना से, किसी को 2 महीना से, किसी को 6 महीना पहले से घुसाते हैं। और पैसा तो ऐसा बाहर आया है कि नदी में भी उतना पानी नहीं बहता होगा जितना पैसा बाहर। पैसा से नहीं सकेगा। इसलिए इनकी चालाक चतुर बातों को समझिए। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो कहती है वो करती नहीं है, और जो करती है वो कहती नहीं। कहां गया 2 करोड़ नौकरी, कहां गया काला धन, कहां गया महंगाई घटाने का वो वादे, कहां गया 15 लाख खाता जो बैंक में जाएगा, कहां गया? पूछिए उन लोगों से क्या वादा किया। आज के दिन में देश को तो कुछ दिया नहीं, ना यहां के लोगों का विकास हुआ। आज नौजवान बेरोजगारी से तंग आकर के आत्महत्या करने पर मजबूर हुए। आज किसान सड़कों पर है, आज बैंक कर्मी सड़कों पर है। कई राज्यों में भारत सरकार उपक्रम से कर्मचारी सड़कों पर, पूरा देश अस्त व्यस्त हुआ पड़ा। चारों तरफ डर भय का माहौल, पता नहीं कहां कौन सी घटना घट जाए, पता नहीं कहां हिंदू मुस्लिम हो जाए, कहां पता नहीं क्या घटना घट जाए। पूरा देश डर के साये में चल रहा है। ये लोग इस देश को तो दिया नहीं, बल्कि देश की जितनी भी हमारी इमरजेंसी संपत्ति कहा जाए उन सब को ये लोग बेचे। तब बिल्कुल हाथ हो गया और उसी के बदौलत ये चुनाव लड़ रहा है। आज करना कारखाना खुल रहा है, ना रोजगार सृजन हो रहा है। और अभी तो साल भर से हम लोग कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन से गुजर रहे, और कोरोना में भी देख लीजिए पूरा देश के मजदूरों को सड़कों पर मरने के लिए इन लोगों बीमारों ने छोड़ दिया। कई महिलाओं ने सड़कों पर बच्चों को जन्म दिया, कई लोग सड़क पर, ट्रेन के पटरियों पर लोगों को जान देने पर इन लोगों ने मजबूर किया, लेकिन इन बेईमानों के हाथों से एक बूंद पानी नहीं मिला। और ये लोग कहते थे कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज पर चढ़ाएंगे। कहां थे ये लोग जब मजदूर सड़कों पर थे? आपको याद होगा इस कोरोना के महाकाल में इन हवाई जहाज वालों को हवाई जहाज में चढ़ाने का काम ये हेमंत सोरेन ने पहला व्यक्ति किया। इस देश में मजदूरों को अपने अपने राज्यों में भेजने का वकालत इस देश में सबसे पहले हेमंत सोरेन ने किया। आज मेरे बदौलत ट्रेनें चली, मेरे बदौलत हवाई जहाज से मजदूरों को जगह जगह पर भेजा गया। हम लोग चिल्लाते रहे, रोते रहे, लेकिन इन लोगों का दिल नहीं पसीना। ये स्थिति आज सिर्फ इनको सत्ता की लालच। आज डबल इंजन की सरकार हमारे राज्य में थी, 5 साल में जो उत्पाद किया, अनगिनत मोबिलिटी की घटनाएं घटी, अर्थव्यवस्था चौपट कर दिया, रोजगार समाप्त कर दिया, हमारी सरकारी उपकरणें बेच दी। अंतोगत्वा उस राज्य की जनता ने निर्णय लिया और 2019 को इस डबल इंजन की सरकार का एक इंजन उठा करके हम लोगों ने बाहर किया। डबल इंजन की सरकार विकास के लिए नहीं है। ये उदाहरण झारखंड में हो चुका है, ये गलती नहीं होना चाहिए।
किसानों से मतलब है, ना मजदूरों से मतलब है, ना शिक्षा से, ना स्वास्थ्य। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों से मतलब है, अपने व्यापारी साथियों के लिए काम करना इनका उद्देश्य। मलय घटक जी ने बहुत संक्षिप्त में बात को कहा, बिकेगा खरीदेगा वो, बिकेगा जो भी कुछ बिकेगा सब एक ही आदमी खरीदेगा, दो आदमी। आज इसीलिए सब विशेषकर जहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है पश्चिम बंगाल के। और ये पश्चिम बंगाल का आने वाला भविष्य तय करेगा, आपके आने वाली पीढ़ी का भविष्य तय करेगा। अगर आप लोगों ने गलती की तो कल आपके पीढ़ियों के साथ, आपके बच्चों के साथ क्या घटना घटेगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते। गरीब तो हर दिन संघर्ष करता है, लेकिन वो संघर्ष इतना भयावह हो जाएगा कि उस संघर्ष में भी आप खड़े नहीं हो पाएंगे। आज इसीलिए ये आप लोगों से आग्रह, आज हम लोगों ने आपसी लड़ाई छोड़कर इस बार पश्चिम बंगाल की इस राज्य की वजूद, इस राज्य की स्मिता, इस राज्य की जनता, इस राज्य की आदिवासी दलित पिछड़ों के हक अधिकार के लिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि फिर से इस बार हर हाल में इन सांप्रदायिक ताकत को पीछे धकेलना है तो दीदी को मदद करना है। इसलिए माँ माटी मानुष कहने वाली दीदी की पार्टी के साथ जल जंगल जमीन की लड़ाई करने वाला ये झारखंड मुक्ति मोर्चा साथ साथ चलने का निर्णय लिया है। अब हॉलपुर को रोड पे शॉर्ट से से बांग गोरो में मिश्रा बजिया राम प्रोजेक्ट नाटक को आपे से करो आगे भी लिहाज कि नवा चुनाव नवा दिसोम बकरा दुबार अब हिजुआना सोमय बकरा अब उन्हें गिदर पिदर को बकरा नवा चुनाव आदि महत्वपूर्ण चुनाव करना नोमकान हॉट नवा चुनाव को बोलो करना एक नींद को ले लो और उसके बाद नींद गाँव जिताव करते नुमका को कमिया मोड़े बच्चों गाँव के बटन पे दबावा और मोड़े बच्चों दबी होना बटन जा सकता है। बाकाय में मोड़े बच्चों इन्ना करा तो क्या कि मैं दा जो अली और बात जान पाए कॉलेज उन्हें गलतियां पे गलतियां जो चुनाव है मीधा में जहां लगाते झारखंड की जो के को भाई बोलो को नियाबा हम ते मते आओ जोड़ घटाव गुना बात करते चुनाव सरकार बिनाव या तो कमीगा नियाबा कोई चुनाव है करा नो बंगाल ओना ते नो बंगाल सोरे नुका ना नियाबा आपे कथा गोटाए पे कि नुको उपल बहावाला दस जाय नुआ दिसोम रे अबो का सोसन का उनको को आलो को तिंगुदाय बसाय लोगों को तिंगुलेन खान इतिरिया जाएगा अपनाते को गिराव ले फिर लगाओ बातों को लगा जाए को उड़ूक बाबू उड़ूक दाए को नुआ दिसोम रे सराब कौन हल्का आसान हो अब तुम ये खाने वाले को बोला अब और इनके जज पुलिस और को अब और इनको बोया कटा को अब कलारी को भेजा हुआ आज चुनाव को लड़ाई हो रहा है और अब आप वोट पहुंचते लोग होना में 1 तारीख थी सेता 7 बजे को 3 बजे धरी जे वाले पे कमियां 1 तारीख का दिन याद रखिए उस दिन कोई काम मत कीजिए खेती बाड़ी नौकरी चाहे एक दिन नहीं काम कीजिएगा तो मर नहीं रहिएगा एक काम जरूर कीजिएगा इस लोकतंत्र का
वहां पर वोट का काम जरूर, और ऐसा बटन दबाइए ईवीएम मशीन का 1 नंबर में कि इसका आवाज 1 नंबर में दिल्ली का हेडक्वार्टर तक पहुंचाया जाए, ताकि दोबारा यहां पर लोगों को बांटने का प्रयास हमेशा के लिए इसका कार्य समाप्त होगा। Berarti berlaku semuanya sama yang dia pakai luar muskulosinya ia bola gaya lea dengan sama-sama sama karena dengan udah ketelari kita semua tanya ke karo apa ya फिर ले बड़ा कुछ किया लेकिन तब नीत मन बाजार से लेना तालडंगा और इससे पहले कहाँ गए थे? बंधमान भी गए थे और अभी आपके बीच और इसी आशा उम्मीद के साथ कि निश्चित रूप से हम आपके बीच में आए, आपके पड़ोसी होने के नाते हमारे साथ घर में कई झगड़े होते हैं, भाई भाई में भी छोटा छोटा बात होता है, पांचों उंगली एक बराबर नहीं है, लेकिन दूसरा को मुक्का मारने के लिए वो उंगलियों को बंद होना पड़ता है। और आज इसीलिए हम लोगों ने छोटी छोटी लड़ाई को छोड़ करके इन सांप्रदायिक ताकत ना बढ़ पाए, इसके लिए आज हम आपके पास आग्रह करने आए हैं कि इस आपके विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी को हर हाल में जिताइए, ताकि इस जिताना नहीं है बल्कि इस राज का भविष्य तय करना है, दीदी का हाथ को मजबूत करना है। इसलिए आपको हमारे इस गठबंधन के प्रत्याशी चक्रवर्ती जी को 1 नंबर ईवीएम मशीन पर तृणमूल छाप के बगल पर भारी से भारी मत देकर के जिताने का काम करें, ताकि आपकी आवाज सरकार के कामों तक पहुंचाने का एक माध्यम बन सके। इसलिए साथी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जहाँ तिला प्रसव उनको अनिवार्य सभा अनि कौन समय लगी है करना 1 तारीख दिन दिशाया आलो पे हिड़िया आलो पे जपीला एवेंट तहना आज वहाँ चुनारिया महाप्रभु वहाँ मेला बन सजावा आज वो